हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ हरिद्वार में मनसा देवी पर जो लैंडस्लाइड हो रही है उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडस्लाइड्स एट मनसा देवी हिल थ्रीटन सेफ्टी ऑफ 50 के लोकल्स। क्या अर्थ हुआ? लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। एट मनसा देवी हिल, हिल का मतलब पहाड़ी, मनसा देवी पहाड़ी पर। थ्रीटन का अर्थ होता है धमकाना या खतरा पैदा कर देना। सेफ्टी का अर्थ होता है सुरक्षा। के का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000। लोकल का अर्थ होता है स्थानीय निवासी। तो टोटल का क्या सेंस हुआ कि मनसा देवी हिल पर जो लैंडस्लाइड हो रही है उसकी वजह से 50,000 जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये मनसा देवी टेम्पल है, ये मनसा देवी हिल है और ये हरिद्वार का दृश्य है। तो यहाँ पर तो भारी बारिश हो ही रही है, लैंडस्लाइड हो ही रही है। लेकिन मुरादाबाद में जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ भी इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो चलिए न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं अब। द रिकरिंग लैंडस्लाइड्स एंड लैंड इरोजन फ्रॉम मनसा देवी माउंटेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन have become the grave concern for the safety of 50,000 residents। यहाँ तक ही पहले देखिए। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होना, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, लैंड इरोजन का मतलब भूमि कटाव। फ्रॉम मनसा देवी माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत। ड्यूरिंग द मानसून सीज़न, तो मानसून सीजन में मनसा देवी माउंटेन पर जो लैंडस्लाइड हो रही है, जो लैंड इरोजन हो रही है और जो बार बार हो रही है उसकी वजह से हैव बिकम ए ग्रेव कंसर्न। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गंभीर चिंता। तो ये गंभीर चिंता का विषय बन गया है फॉर द सेफ्टी ऑफ 50,000 रेजिडेंट, 50,000 निवासियों की सुरक्षा के लिए। रिजाइडिंग इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, जो इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में रहते हैं, सच है जैसे कि ब्रह्मपुरी में, खाड़ खड़ी में, नई बसाई में, जोगिया मंडी में एंड भीमगोडा में। तो टोटल का अर्थ आपको पता चल ही गया होगा कि इस मॉनसून सीज़न में जो मनसा देवी माउंटेन है उस पर जो लैंडस्लाइड हो रही है, वहाँ पर जो भूमि कटाव हो रही है, तो उसकी वजह से इन कॉलोनीज़ में रहने वाले 50,000 निवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। आगे पढ़ेंगे। ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने, द देहरादून हरिद्वार रेलवे ट्रैक हैज़ बीन क्लोज्ड ऑन 4 ओकेजन। तो पिछले महीने 4 अवसरों पर, ओकेजन का मतलब अवसर होता है, 4 अवसरों पर देहरादून और हरिद्वार का जो रेलवे ट्रैक है उसको भी क्लोज करना पड़ा, उसको भी बंद कर दिया गया था। ड्यू टू डेवरिस, डेवरिस का मतलब होता है मलबा, यानी कि इन पहाड़ों पर से जो आके मलबा ट्रैक पे आ गया होगा, तो उसकी वजह से रेलवे ट्रैक को भी बंद करना पड़ा। एंड द कॉन्टीन्यूअस इरोजन, और कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, इरोजन का मतलब होता है भूमि कटाव। एंड लैंडस्लाइड और भूस्खलन ऑल्सो पोज ए थ्रेट, इसने भी एक खतरा पैदा कर दिया था टू ब्रिटिश रेलवे टनल। टनल का मतलब सुरंग। दो ब्रिटिश एरा मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो अंग्रेज़ों के ज़माने की जो 2 सुरंग हैं उनको भी लगातार हो रही लैंड इरोजन और लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से खतरा पैदा हो गया था। इन लाइट ऑफ दीज रिस्क, इन खतरों को देखते हुए द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम ऑफ हरिद्वार हैज़ अर्जेंटली रिटन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी। तो इन सब खतरों के चलते हरिद्वार के डीएम ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट सचिव हैं उनको पत्र लिखा है, रिक्वेस्टिंग, उनसे प्रार्थना की है, द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। टू असेस का मतलब आकलन करना, द सिचुएशन इन द एरिया, इस एरिया में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो परिस्थिति बनी हुई है उसका आकलन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो, ऐसा पत्र जो है डीएम ने सेक्रेटरी को लिखा है। प्रशांत कुमार ए लोकल सेट, प्रशांत कुमार एक स्थानीय निवासी जो हैं उन्होंने कहा, एवरी टाइम इन रेन्स, हर बार बारिश के समय पे, डेवरिस फ्लोज इनटू आवर कॉलोनीज़, ये जो मलबा है ये
फ्लो कर जाता है, बहकर आ जाता है इन आवर कॉलोनीज़, हमारी कॉलोनी में। सीवियरली डिसरप्टिंग डेली लाइफ, डेली लाइफ रोज़ का जीवन, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित कर देना, है नी, सीवियरली का बहुत ज़्यादा, और इस सब से हम सब की जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पीपल इन द एडजेसेंट माउंटेन एरिया, माउंटेनियस एरिया, और लोग जो इस माउंटेन के आसपास के एरिया में रहते हैं, एडजेसेंट का मतलब मिला हुआ है आसपास का, तो जो आसपास का एरिया इन माउंटेन के का है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, लिव इन फियर, तो उन्हें भय की ज़िंदगी गुजारनी होती है। डिस्पाइट मल्टीपल अपील, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, मल्टीपल अनेक, तो अनेक अपीलों के बावजूद भी टू द अथॉरिटीज़, अधिकारियों से, यानी कि अधिकारियों से बार बार निवेदन करने के बाद भी नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। द डेंजर इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड, ये जो खतरा है इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड, ये कन्फाइंड नहीं है, सीमित नहीं है टू द लोकल्स, लोकल के लिए, यानी कि स्थानीय निवासियों तक ही ये खतरा सीमित नहीं है, बट ऑल्सो पोजेज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द पिलग्रिम, बल्कि ये पिलग्रिम के लिए, यानी जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए भी खतरा पैदा होता है इस चीज़ से। एज द अफेक्टेड एरियाज़ आर क्लोज टू पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक हर की पौड़ी, मनसा देवी टेम्पल एंड लोकल मार्केट्स। क्या मतलब हुआ, तो जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए भी ये खतरा पैदा होता है, क्योंकि द अफेक्टेड एरियाज़ आर क्लोज, क्योंकि ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं ये मिले हुए हैं किससे, पॉपुलर डेस्टिनेशन से, जैसे कि हर की पौड़ी से, मनसा देवी टेम्पल से, एंड लोकल मार्केट, और जो स्थानीय वहाँ पे मार्केट हैं उनसे, तो वहाँ भी खतरा रहता है। इवन द विष्णु घाट एरिया भी ए बिजी पेडेस्ट्रेन रूट टू हर की पौड़ी, जो हर की पौड़ी पर जाने वाला एक रास्ता है, तो यहाँ पर जो पैदल यात्री हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, इसलिए ये रूट बिजी रहता है। हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द डेब्रिस, इम्पैक्ट का मतलब प्रभावित होना, तो ये रूट भी जो है डेब्रिस की वजह से, मलबे की वजह से प्रभावित हुआ है। While risk assessments were conducted in 2008 and 2010, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, तो रिस्क असेसमेंट मतलब खतरे का जो आकलन है इन स्थानों पर, तो वो 2008 में और 2010 में किया गया था। एक्सपर्ट्स एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है जोर देना, जो एक्सपर्ट हैं वो जोर देते हैं द नीड फॉर ए फ्रेश असेसमेंट इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग कंडीशंस। चेंजिंग कंडीशन मतलब बदलती हुई परिस्थितियाँ, तो जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार जो है असेसमेंट हो, उनके अनुसार जो है आकलन हो, इस बात पर जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो जोर देते हैं। हाउएवर एड्रेसिंग द इशू ऑफ माउंटेन ट्रीटमेंट, हाउएवर फिर भी एड्रेस करते हुए, यानी संबोधित करते हुए, द इशू मुद्दे को, ऑफ माउंटेन ट्रीटमेंट, यानी कि माउंटेन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के मुद्दे को लेकर, इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो मुद्दा जो है क्या है, इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड है मतलब जटिल है। पहाड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके समाधान का मुद्दा बहुत जटिल है। एज द एरिया फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द राजाजी टाइगर रिजर्व, और ये जो एरिया है तो राजाजी रिजर्व के जो है अधिकार क्षेत्र में, ये राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। एंड एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, और जो अतिक्रमण है फर्दर एक्सरवेट्स का मतलब होता है ख़राब करना, बढ़ा देना द प्रॉब्लम, और ये जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, इससे समस्या और भी बढ़ जाती है और भी गंभीर हो जाती है। डीएम हरिद्वार धीरज सिंह गर्ब्याल, हरिद्वार के जो डीएम हैं जिनका नाम है धीरज सिंह गर्ब्याल, टोल्ड टीओआई, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी आर टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली, मैटर मामला, हम इस मामले को बहुत ही सीरियसली यानी कि बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। एंड ए लेटर हैज़ बीन सेंट टू हायर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, और जो उच्च अधिकारी हैं उनको पत्र लिख दिया गया है, टू डिस्पैच ए टीम, कि वो एक टीम को भेज दें, ऑफ जियोलॉजिस्ट का मतलब भूविज्ञानी,
यानी भूवैज्ञानिक। तो भूवैज्ञानिक की एक टीम को भेजें फॉर ए थोरो इंस्पेक्शन। थोरो का मतलब पूरी तरह से, इंस्पेक्शन का मतलब जांच पड़ताल, ताकि पूरी तरह से जांच पड़ताल हो सके ऑफ द माउंटेन एंड एक्सप्लोर, पहाड़ों की, एंड एक्सप्लोर पोटेंशियल ट्रीटमेंट मेजर्स। ट्रीटमेंट मेजर मतलब समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि उस चीज़ का भी पता लग सके। यानी कि जब एक्सपर्ट्स की टीम आएगी, जियोलॉजिस्ट की टीम आएगी, तो वो पता लगाएगी कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। आई होप, मुझे उम्मीद है, द टीम विल अराइव सून, कि टीम जो है सून मतलब शीघ्र, शीघ्र ही आ जाएगी। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़, अगले कुछ दिनों में। फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिन। करंटली, फ़िलहाल, वी आर कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार, हम लगातार हैं रिमूविंग, हटा रहे, डेब्रिस, ये मलबा, फ्रॉम द अफेक्टेड एरियाज़, इन प्रभावित क्षेत्रों से। तो फ़िलहाल तो हम इन प्रभावित क्षेत्रों से मलबे को जो है वो हटा रहे हैं। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।